हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और पिछला वीडियो मैंने ज्योग्राफी के ऊपर अपलोड ज़रूर किया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ एक पार्ट के लिए उसका साउंड चला गया था, तो मैंने सोचा इसको दोबारा ही रीशूट किया जाए। ज़रूर इस वीडियो में कुछ कमी रह गया होगा। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, दोबारा से रीशूट कर लेते हैं। हम लोगों ने हिमालयाज़ का डिवीज़न जब समझा था, तो हम लोगों ने समझा था कि हिमालय दो तरीक़ों से डिवाइड हो सकता था। या तो दीदी हाइट के हिसाब से आप डिवाइड कर रही थी, या तो आप रीजन के हिसाब से डिवाइड कर रही थी। यही था ना। हाइट के हिसाब से हमने हिमालय को ट्रांस हिमालय, जिसको तिब्बतन तैथिस हिमालय कहते हैं, फिर ग्रेटर हिमालय, फिर मिडिल हिमालय, फिर लोअर हिमालय या लेसर हिमालय, और लास्ट हम लोगों ने पूर्वांचल या नॉर्थ ईस्टर्न हिमालय में भी देखा है। पूर्वांचल देख लिया है। अब हम लोग देखने वाले हैं रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हिमालय, हिमालय का रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन। तो सबसे पहले अब सवाल ये खड़ा हो जाता है कि दीदी रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है। अगर तुम हिमालय को उसके जियोमॉर्फोलॉजी के हिसाब से देखो, मॉर्फोलॉजी इसका मतलब होता है ज़मीन की बनावट। अगर तुम ज़मीन के बनावट के हिसाब से हिमालय को देखो, तो हिमालय का रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन की चर्चा हम उठाने वाले हैं। दीदी क्या ज़रूरी है ये पढ़ना? ज़रूरी है बेटा, हर एक चीज़ ज़रूरी होता है, खास करके इस पर्टिकुलर 2000 आई डोंट नो लोग अभी भी क्यों बम फोड़े, लेकिन पता नहीं क्यों, लेकिन इस पर्टिकुलर ईयर के लिए जो आप 2022 में जो लोग एग्ज़ाम्स देने वाले हैं, उन लोगों के लिए तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जस्ट बिकॉज बेटा सिर्फ इंडिया और चैप्टर 1 आ रहा है, तो व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग? हर एक कोना कोना तुम लोगों को पता होना चाहिए, और मेरा लक्ष्य वही है। तो रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हिमालय में हम लोग हिमालय को पर्टिकुलर जियोमॉर्फोलॉजी के हिसाब से देखने वाले हैं। ठीक है, घबराओ मत। जियोमॉर्फोलॉजी यानी कि ज़मीन की बनावट। देखो बेटा, आई डोंट नो कौन अभी डिसाइड करा है बॉम्ब फोड़ने का, तो उसको फोड़ने देते बॉम्ब। अगर बीच में एक दो बार मेरे साउंड के बीच में बॉम्ब का साउंड ओवरलैप करता है, आई एम रियली सॉरी, आई कैन नॉट हेल्प इट, बिकॉज यही एक टाइम है जब मैं फ्री हूँ और इसी टाइम पे मैं शूट कर सकती हूँ। रीजनली अगर देखें तो हम लोगों ने हिमालय को 3 टाइप्स में डिवाइड करा है। एक है हमारे पास वेस्टर्न हिमालय, एक है सेंट्रल हिमालय, और एक है एज द नेम सजेस्ट ईस्टर्न हिमालय। एक है वेस्टर्न हिमालय, एक है सेंट्रल हिमालय, और एक है ईस्टर्न हिमालय। यहाँ इंडिया की तरफ ध्यान दो। क्या दीदी क्या ध्यान दें हम लोग? ये उत्तराखंड तक के इलाके पे मैं एक लाइन टान रही हूँ। यहाँ पे हिमालय है, उत्तराखंड तक का जो इलाका है, यहाँ तक जो हिमालय फैला होगा, इसको कहेंगे वेस्टर्न हिमालय। फिर हम सब जानते हैं यहाँ पे दीदी नेपाल है, यहाँ पे इंडिया का छोटा सा जगह है सिक्किम, और यहाँ पे भूटान है। नेपाल से लेके भूटान तक, जिसमें सिर्फ और सिर्फ इंडिया का सिक्किम वाला हिस्सा आता है, वहाँ तक हम हिमालय को कहेंगे सेंट्रल हिमालय। सो दिस इज सेंट्रल हिमालय। और फिर यहाँ से जो अरुणाचल प्रदेश तक जो फैला हुआ है यहाँ पे, इसको कहेंगे ईस्टर्न हिमालय। ठीक है, तो देखो वेस्टर्न हिमालय में कौन कौन सी पार्ट आएंगी। पहले देखो यहाँ पे स्टेट्स कौन कौन से हैं। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये पर्टिकुलर 4 स्टेट्स हैं, मेजर स्टेट्स यहाँ पे हैं। यहाँ पे ऑफकोर्स यूनियन टेरिटरीज भी है लद्दाख और जम्मू कश्मीर की, लेकिन यहाँ पे पर्टिकुलरली 4 रीजन्स हमारे पास हैं। ध्यान से सुनो, ये चारों रीजन्स में जो हिमालय फैला है उसको कहते हैं वेस्टर्न हिमालय। तो वेस्टर्न हिमालय उस हिमालय को कहते हैं जो लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में फैला है। वेस्टर्न हिमालय का भी कैटेगरी है। एक को कहते हैं कश्मीर हिमालय। कश्मीर हिमालय की जगह मैं सिर्फ एच लिख रही हूँ फॉर सेविंग द टाइम। फिर एक है हिमाचल हिमालय, हिमाचल प्रदेश हिमालय, और एक है उत्तराखंड हिमालय, जिसको हम लोग कुमाऊं हिमालय भी कहते हैं। तो
तो एक है कश्मीर हिमालय, एक है हिमाचल प्रदेश हिमालय और एक है उत्तराखंड या कुमाऊं हिमालय। कश्मीर हिमालय में कौन सा हिस्सा आता है दीदी? ध्यान से सुनो, कश्मीर हिमालय में सिर्फ जम्मू कश्मीर वाला हिमालय नहीं आता। कश्मीर हिमालय के अंदर केवल उस पार्ट को तुम नहीं गिनते जो जम्मू कश्मीर में है। कश्मीर हिमालय के अंदर तुम जम्मू कश्मीर वाले पार्ट को तो गिनते ही हो, लद्दाख वाले रीजन को भी गिन लेते हो। यानी दीदी लद्दाख में जो हिमालय फैला है प्लस जम्मू कश्मीर में जो हिमालय फैला है, दोनों को आप साथ में कश्मीर हिमालय बुलाती हैं। तो कश्मीर हिमालय यानी हिमालय का वो पार्ट जो लद्दाख में भी फैला है और जम्मू कश्मीर में भी फैला है, उसको कहते हैं कश्मीर हिमालय। अच्छा दीदी, हिमालय का वो हिस्सा जो हिमाचल प्रदेश में फैला है उसको कहते हैं हिमाचल प्रदेश हिमालय। हिमालय का वो हिस्सा जो उत्तराखंड या कुमाऊं में फैला है उसको कहते हैं उत्तराखंड या कुमाऊं हिमालय। ठीक है दीदी। सेंट्रल हिमालय, नेपाल से लेके भूटान तक हिमालय ही फैला है। हम लोग का जो हिस्से में आता है वो सिर्फ सिक्किम वाला एरिया का है। तो दीदी सेंट्रल हिमालय, मैं यहाँ पे थोड़ा सा मिटा के इसको नीचे लिख देती हूँ, कन्फ्यूजन ना हो। उत्तराखंड हिमालय, यहाँ पे प्लीज़ यूनाइटेड किंगडम ना सोचो। सेंट्रल हिमालय का भी दीदी 3 हिस्सा, नेपाल हिमालय। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता तुम्हारे बुक में कौन सा डिवीजन दिया है, ये सबसे अच्छा तरीका है डिवाइड करने का, प्लीज़ इसी को फॉलो किया जाए। नेपाल हिमालय, सिक्किम हिमालय, फिर भूटान हिमालय। दीदी जिसमें से नेपाल और भूटान हिमालय इंडिया का पार्ट तो नहीं है, सिक्किम हिमालय इंडिया का पार्ट है। ठीक है। ईस्टर्न हिमालय में हमारे पास है अरुणाचल प्रदेश हिमालय, अरुणाचल प्रदेश हिमालय। तो क्या दीदी बस इतना लिखना होगा कि हिमालय का वो हिस्सा जो लद्दाख जम्मू कश्मीर में है उसको कहते हैं कश्मीर हिमालय, जो हिस्सा हिमाचल प्रदेश में है उसको कहेंगे हिमाचल प्रदेश हिमालय, जो हिस्सा उत्तराखंड में है उसको कहेंगे उत्तराखंड हिमालय, तीनों को एक साथ कहेंगे वेस्टर्न हिमालय। फिर जो नेपाल में है वो नेपाल हिमालय कहलाएगा, जो सिक्किम में है वो सिक्किम हिमालय कहलाएगा, जो भूटान में है वो भूटान हिमालय कहलाएगा। तीनों को एक साथ कहते हैं सेंट्रल हिमालय। और ईस्टर्न हिमालय में अरुणाचल प्रदेश में जो हिमालय फैला है। ठीक है, इतनी सी बातें नहीं लिखनी है। जो भी तुम अभी तक पढ़ते आए हो वो सारी बातें यहाँ पे लिख दो। जो भी ज्ञान तुमने हासिल किया है अभी तक, इंडिया के हिमालय के बारे में जो भी ज्ञान हासिल किया है उन सब ज्ञान को यहाँ पे डाल दिया जाए। एक एग्जाम्पल मैं दूंगी कश्मीर हिमालय के बारे में, बाकी सारा तुम खुद लिखोगे, ये तुम्हारा टास्क है। कैसे लिखना है दिखाती हूँ। तुमने यहाँ लिखा कि रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोगों ने हिमालय को 3 कैटेगरी में बांटा है। आई एम रियली सॉरी। एक को कहते हैं हम वेस्टर्न हिमालय, एक को कहते हैं सेंट्रल हिमालय और एक को कहते हैं ईस्टर्न हिमालय। वेस्टर्न हिमालय लिखने के बाद यहाँ पे एक इंट्रोडक्शन वाला लाइन लिखोगे कि हिमालय का वो हिस्सा जो जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में मिलता है उसको कहते हैं वेस्टर्न हिमालय। इसका भी 3 तरीका है, 3 कैटेगरी में इसको डिवाइडेड किया गया है। कश्मीर हिमालय, हिमाचल प्रदेश हिमालय, उत्तराखंड हिमालय। अब मैं कश्मीर हिमालय को यहाँ पे लिख के एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। क्या लिखेंगे आप दीदी? पहली बात तो दीदी देखिए ये चीज़ कि कश्मीर हिमालय दिखता कैसा है। छोटा सा पार्ट ड्रॉ करो जिसमें कश्मीर दिखे और लद्दाख दिखे। आपने दीदी बताया कि कश्मीर हिमालय में सिर्फ जम्मू कश्मीर के हिस्से को नहीं लेना, लद्दाख को भी लेना है। तो दीदी यानी दिस इज लद्दाख एंड दिस इज जम्मू एंड कश्मीर, J&K। सबसे पहली बात, कश्मीर हिमालय वो हिमालय का हिस्सा है जो जम्मू कश्मीर, लद्दाख दोनों में मिलता है, यानी साथ में इसको कश्मीर हिमालय का नाम दिया गया है। कौन कौन से यहाँ पे माउंटेन रेंजेस मिलते हैं, इसके बाद जगह नहीं इसलिए यहाँ लिख रही हूँ माउंटेन रेंजेस। तो यहाँ कौन कौन से माउंटेन रेंजेस मिलते हैं?
दीदी यहाँ सबसे पहले मिलता है काराकोरम रेंज। काराकोरम रेंज के बारे में तुम क्या जानते हो? दीदी काराकोरम रेंज के बारे में मैं ये जानता हूँ कि इसका हाईएस्ट पीक है K2, जिसको आप गॉडविन ऑस्टिन भी कहती हैं। अच्छा, और क्या जानते हो? दीदी ये जानता हूँ कि काराकोरम रेंज पे ही बहुत सारे इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स मौजूद हैं, बियाफो, बाल्तो, सियाचिन, हिस्पर। तो काराकोरम रेंज पे ही कुछ हमारे ग्लेशियर्स मौजूद हैं। अच्छा, और कुछ जानते हो क्या काराकोरम रेंज के बारे में? अच्छा, काराकोरम रेंज के बारे में और क्या जानते हो? दीदी काराकोरम रेंज पे एक यहाँ पे एक माउंटेन पास है, पिछले वीडियो में आपने बताया, और एक यहाँ है। इस पास को आपने बताया था मिनटेक पास, इसको अघील पास। तो दीदी मिनटेक और अघील पास भी काराकोरम रेंज पे ही स्थित है, लिख दिया दीदी। सेकंड बात, दीदी यहीं पे एक और रेंज है जिसको आप कहती हैं लद्दाख रेंज। लद्दाख रेंज आपने करेक्शन कराते हुए बताया कि इसका हाईएस्ट पीक, लद्दाख रेंज का हाईएस्ट पीक है स्तोथ कांगड़ी। आपने करेक्ट कराया पिछले क्लास में, स्तोथ कांगड़ी है इसका हाईएस्ट पीक, लिख दिया। ओके दीदी, और कुछ बात? लद्दाख रेंज के ऊपर एक बहुत इंपॉर्टेंट पास है, खारडुंगला पास है। वेरी गुड, खारडुंगला पास है, खारडुंगला पास है। यहीं पे दीदी एक और रेंज गुजरता है, दैट इज जास्कर रेंज। जास्कर रेंज यहीं पे गुजरता है। दीदी जास्कर रेंज का जो हिस्सा जम्मू कश्मीर के अंदर है, वहां पे एक पास डेवलप हुआ है जिसको आप कहती थी बुर्जिल पास, और जास्कर का जो हिस्सा लद्दाख के अंदर फैला है वहां पे डेवलप हो गया है जोजिला पास। लिख दो, जो तुमको पता है वो लिखते चलो, कोई कुछ कट नहीं करने वाला। जास्कर रेंज का हाईएस्ट पीक कामेत है, आपने बताया। अच्छा दीदी, जम्मू कश्मीर में दीदी एक और रेंज है जो हिमाचल रेंज का पार्ट है, मिडिल हिमालयस का पार्ट है, पीरपंजल रेंज। तो दीदी यहाँ पे एक और माउंटेन रेंज है, पीरपंजल रेंज। पीरपंजल रेंज जो है वो हिमाचल हिमालयस का पार्ट है, मिडिल हिमालयस का पार्ट है, इजंट इट? ये तो मैंने बताया है। तो तुम लोग को क्या क्या लिखना है? जब भी तुम कश्मीर हिमालय लिखोगे तो इसमें एक्सप्लेन करोगे कौन कौन से माउंटेन रेंजेस आते हैं, उनके हाईएस्ट पीक क्या है, उनके वहाँ पे कोई ग्लेशियर्स मिलता है तो उसके नाम लिख दो, कुछ इंपॉर्टेंट पासेस है तो उनको नाम लिख दो। तो उसी तरीके से हिमाचल प्रदेश का एक्सप्लेन करोगे तो बोल देना दीदी यहाँ पे जास्कर रेंज है हमारे पास, सिपकिला पास है, बारालाचला पास है हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास धौलाधर रेंज है, कुल्ला कांगड़ी डेवलप हो गया है यहाँ पे। जो भी तुमको पता है वो सारी बातें लिख दो। इसलिए मैं कह रही थी तुमको कि जब तुम रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हिमालय पढ़ोगे तो एक बात समझना, तुम्हारा रिवीजन चल रहा है, तुम्हारा रिवीजन चल रहा है। तुमको करना क्या है, लद्दाख और हिमालय में, लद्दाख और जम्मू कश्मीर में जो जो हिमालयाज के पार्ट प्रेजेंट है वो लिख दो, जो पता है भाई लिख दो। इसलिए मुझे तो ये बहुत ही ईजी लगता था, रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हिमालय, जो भी तुमको मालूम है वो सारी बातें यहाँ पे डाल दो। तो मैंने एक एग्जाम्पल दे दिया है कश्मीर हिमालय का, ठीक है। आई होप कि बहुत ही ईजी पार्ट है, आई थिंक तुम लिख पाओगे, इतना मैं तुम पे विश्वास करती हूँ अगर तुमने मेरे वीडियोस को ध्यान से देखा है तो, या फिर नहीं भी देखा तो भी अगर तुमको इंडिया के बारे में नॉलेज है तुम लिख पाओगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे द ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में। थैंक यू so much for watching. Take care, stay safe, and as you have always done it, please keep sharing the videos. Thank you.